बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हनीफ मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदावा क्लिनिक। आपसे मुलाकात तिब्बी तहकीकात के हवाले से, बीमारियों के इलाज के हवाले से होती रहती है। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का मौजू है खून की कमी, कमज़ोरी, उसकी वजूहात और उसका इलाज। खून की कमी एक ऐसी बीमारी है, ऐसी तकलीफ है, ऐसा अर्जा है जो बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको इसका जो है सामना करना पड़ता है। अगर बच्चा है, उसकी खून की कमी है, कमज़ोरी है, तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, जिस्मानी ताकत नहीं होगी, असाबी ताकत नहीं होगी, तो दिमागी ताकत नहीं होगी। फिर बच्चा जो है खून की कमी की वजह से ग्रोथ भी नहीं करेगा, उसकी हाइट भी नहीं बढ़ेगी, उसकी बॉडी भी नहीं बनेगी, और फिर तालीमी लिहाज से वो पीछे रह जाएगा। बच्चा पढ़ने जाएगा, उसको सबक याद नहीं होगा, उसकी नज़र पे असरात पड़ेंगे, उसके दिमाग पे असरात पड़ेंगे। आपने उम्र देखा होगा, फिर छोटे बच्चे होते हैं उनको ऐनक लगी होती है, छोटे बच्चे होते हैं उनके सर के बाल सफ़ेद हो चुके होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनके जो हम असर होते हैं वो उनसे बड़े लगते हैं। जिनकी ग्रोथ सही होती है, जिनकी ख्याल अच्छा किया जाता है, उसको डाइट दी जाती है, माहौल अच्छा दिया जाता है, उनको इस हवाले से जो है काफ़ी केयर की जाती है। और आगे चलते हैं तो ख़वातीन हैं, उनका जो है उनको भी खून की कमी होती है। जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको डबल जो है खुराक लेनी पड़ती है, उनको खुराक का ख्याल रखना पड़ता है। तो फिर जो है उनको, बच्चे को भी, होने वाले बच्चे को और माँ को जो है ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। इसलिए उनको ब्लड डॉक्टर्स जो है मुख्तलिफ मेडिसिन, विटामिन्स एडवाइस करती हैं। और इस तरह बूढ़े लोग जो हैं, जो उनको उनकी कमी होती है, तो उनमें जो पावर उन्होंने देखी होती है जवानी में, शबाब में, तो वो उनको जो है उसका सामना करना पड़ता है, उसकी कमी का। इस तरह जो जवान लोग हैं उनको भी खून की कमी का प्रॉब्लम होता है। खून की कमी का जो एक टेस्ट है लेबॉर्ट्री में किया जाता है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन टेस्ट। हीमोग्लोबिन टेस्ट जो है जब किया जाता है तो वहाँ से पता चलता है कि इसकी जो नॉर्मल रेंज है उससे कितना कम है। और फिर उसको मैं फिक्र इसलिए नहीं बताऊंगा कि फिर लोग जो है उसको कर देते हैं, जी ठीक है जी डॉक्टर ने बताया था तो इतना है तो अब ये ठीक है। ऐसा नहीं है। जब लेबॉर्ट्री की टेस्ट खोल लेते हैं तो वहाँ पे नॉर्मल रेंज दी होती है, और उसके बाद जितनी आपकी हीमोग्लोबिन होती है उतनी दी होती है। हीमोग्लोबिन जो है असल में फौलाद है, जो खून का बदल है, कि खून का एक अहम जुज़्व है, कि हमारे जिस्म में जो है कोई 12 लीटर खून जो है वो होता है पूरी बॉडी में नॉर्मल जो है। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए जो है फिर हम क्या करते हैं, उसका मैं अभी आपको नुस्खा बताऊंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन ये है कि इसकी वजूहत ये है कि पाकिस्तान में जो है खून की कमी एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई अलामत तो होती नहीं है। आप कमज़ोर ही होते हैं, फिर इससे के साथ साथ चलते रहते हैं कि चलो कोई मसला नहीं, क्योंकि पेट दर्द हो, सर दर्द हो, बुखार हो, कोई इमरजेंसी हो तो आप उसकी दवाई लेते हैं। लेकिन इसकी दवाई जो है बहुत कम लोग लेते हैं। और जैसे जैसे गाड़ी में फ्यूल होता है, उस गाड़ी चलती है तो फ्यूल खर्च होता है, तो फिर फ्यूल की जो है इंडिकेशन आती है, सुई नीचे जाती है कि जी फ्यूल ख़त्म हो रहा है, तो अब इतना रह गया है। इसी तरह इसका टेस्ट है तो इससे पता चलता है। इस तरह नौजवान हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, ख़वातीन हों, जो भी हों, खून की कमी का लाजमन शिकार होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में हमारी जितनी वो आवाम है उसका सेहत का लेवल जो है इतना कम है, ग़िज़ाई ज़रूरियात जो हैं उनकी सही पूरी नहीं होती। फिर ग़िज़ा वो ऐसी हैं कि खाद से सब्ज़ियाँ हैं, फल हैं, सब के सब जो है मसनूई तरीके से पकाए जाते हैं। उनमें उसकी प्रोडक्शन देने के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, और खालिस जो है खुराक वो कहीं दस्तियाब नहीं है। तो नाखालिस खुराक होने की वजह से हमारे अंदर खून की कमी पैदा होती है। तो इसके लिए जो है बेहतर खुराक गोश्त है, दाल है, सब्जियां हैं, चावल हैं, प्रोटीन्स हैं, लहमियात हैं जैसे कि, और विटामिन्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी बॉडी की नीड है। हमने मुतवाज़िन खुराक खानी है, जैसे दाल, सब्जियां, चावल, गोश्त, अंडा, मछली वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें जो है ये आपने इस्तेमाल करनी है एक तवाज़ुन के साथ, जिसे मुतवाज़िन खुराक कहते हैं। अब मैं आता हूँ इसकी इलाज की तरफ। इलाज के लिए आपने क्या करना है, 2 चीज़ें लेनी है, और 2 चीज़ें जो है मैं अभी बता रहा हूँ उनके इस्तेमाल से आपकी खून की कमी पूरी हो जाएगी।
एक तो आपने लेना है कुश्ता फौलाद 10 ग्राम और दालचीनी लेनी है 100 ग्राम। अब इसको पीस लेना है। पीसने के बाद जो है मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। 250 मिलीग्राम के कैप्सूल बना लेने हैं। उस कैप्सूल को आपने एक खजूर लेनी है, खजूर की जो गठरी है उसको निकाल लेना है और उसके अंदर वो कैप्सूल रख लेना है। उसको सुबह शाम अपने दूध से, शहद से, शरबत से इस्तेमाल करना है। तो इससे ये होता है कि जिन लोगों ने खून डोनेट किया होता है और उसके बाद उनका जिस्म फूलना शुरू हो जाता है, कलियात की कमी हो जाती है, तो उनके लिए ये बहुत बेहतरीन है। और जो नर्सिंग मदर्स हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, नौजवान हैं, बूढ़े हैं, सब के सब ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेहतर तो यही है कि इसको कंटिन्यू यूज़ करें, अपनी खुराक का हिस्सा बना लें ताकि खून की कमी कहीं होने ना पाए। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप अपनी हीमोग्लोबिन अपने चेक करवा देनी है। ये ऐसे लगेगा जैसे आपको ब्लड बैग लग गया, यानी खून की बोतल लग गई है। तो आज के लिए इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट फार्मूले के साथ दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चलते चलते आपसे ये गुजारिश करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी हमारा पैगाम पहुँचे। और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह।